दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ITI सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रोडक्शन एंड सबस्टेशन, यानी उत्पादन और सबस्टेशन। उत्पादन कहाँ पर, उस उत्पादन का मतलब होता है जहाँ पर बिजली बनती है, और सबस्टेशन का मतलब होता है जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इन दोनों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। एंड हम आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। एंड अगर कोई भी इस चैप्टर से MCQ आएगा तो आप उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी जो बिजली जनरेशन, इलेक्ट्रिकल जो आप जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो उसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है आपके लिए। तो वो आपका कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम इन पर देने वाला है नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, एक होता है पारंपरिक और एक होता है गैर पारंपरिक, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, गैर पारंपरिक वो होते हैं जिन्हें, जो कि प्रकृति ने हमें दिए हैं, है ना, जो कि प्रकृति के द्वारा हवा बनाई जाती है, तो उसे हम गैर पारंपरिक कहते हैं। और जो मानव ने खुद से, है ना, जो ह्यूमन ने खुद से बनाए हैं, तो उसे हम पारंपरिक कहते हैं। तो गैर पारंपरिक कौन है? तो देखिए, पानी से बिजली बनाना, भाप से बिजली बनाना और डीजल से, है ना। तो ये तो आपके नहीं होंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवा से बिजली बनाना। जो हवा से बिजली बनती है ना, जिसे हम पवन चक्की भी कहते हैं। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से बड़े बड़े जो है पंखे लगे हुए होते हैं और ये घूमते हैं हवा से, है ना। तो वहाँ इसके पीछे क्या लगा होता है, अल्टरनेटर लगा होता है, जिससे कि बिजली बनती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है ऊर्जा को प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत मैंने आपको बताया, जो प्रकृति ने हमें दिया है, और वो कौन है? सूर्य है ना। सूर्य यानी प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। आप देखिए, पारंपरिक जो कि मतलब जो गैर पारंपरिक में क्या था, जो कि प्रकृति के द्वारा बिजली बन रही थी, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पारंपरिक। यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। पवन शक्ति, ये यानी वायु से बनाना, है ना। ज्वारीय शक्ति, सौर शक्ति, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके गैर पारंपरिक है ना, गैर पारंपरिक है। तो पारंपरिक आपका एक ही हो जाएगा, यही वाला बचता है ना, थर्मल पावर जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का योजनाबद्ध व्यवस्था घटक में एक्स का आपको नाम बताना। ये क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपके लिए डायग्राम दे रखा है ना। और पूछ रहे हैं इसमें कि ये जो एक्स है ना, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये एक्स से किस भाग को निरूपित किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सर्ज टैंक। क्या होता है? सर्ज टैंक। और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है वाल्व हाउस। क्या होता है? वाल्व हाउस। और ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है पेन स्टॉक। याद रखेंगे, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है ना। ये आपका पेन स्टॉक होता है। ये आपका क्या होता है? बिजली घर होता है ना, बिजली घर होता है। और यहीं पर क्या रखा होता है? अल्टरनेटर रखा होता है। ये आपका क्या है? ये आपका जल है ना, पानी है। क्लियर? तो अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लेगा। अभी आप, इसने बोला कि इस वाले एक्स का नाम बताइए, हो सकता है अगली बार इससे पूछ ले, है ना, इससे पूछ ले। तो इसलिए मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, याद रखेंगे। तो अभी हमसे इसके बारे में पूछ रहा था, जो कि क्या होता है? सर्ज टैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वाल्व हाउस का क्या काम होता है। सर्ज टैंक का मतलब होता है कि पानी को इकट्ठा करके रखना। अगर पानी की कमी आ रही है इसमें, पाइप में, पेन स्टॉक में, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा करके दे देगा पानी, है ना। और सर, जो आपका ये वाल्व हाउस होता है, वाल्व हाउस क्या करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक में कभी कभार क्या हो जाता है, ये टूट फूट हो जाती है इसमें, है ना, तो पानी लीकेज करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वाल्व हाउस होता है। वाल्व हाउस में क्या होता है? एक वाल्व लगा होता है, जो कि पानी को रोक और चला सकता है ना, जो कि पानी को कंट्रोल करता है ना। तो इसलिए वाल्व हाउस का यूज़ होता है। पेन स्टॉक के ज़रिए हम क्या करते हैं? पानी को लाते हैं, और अल्टरनेटर जो टरबाइन होता है उसे हम घुमाते हैं। इसके बाद बिजली घर में क्या होता है? बिजली घर में उसे जो है, उससे अल्टरनेटर से बिजली को कलेक्ट किया जाता है, और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी ट्रांसमिट किया जाता है। ओके।
तो समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलर सेल में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है उसमें डायोड लगे होते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के प्रयुक्त परमाणु सामग्री का नाम बताइए। परमाणु किससे बनता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है परमाणु सामग्री का नाम बताना है, जो कि है थोरियम, है ना, थोरियम। कैडमियम क्या होता है, अब देखिए कैडमियम क्या होता है, छड़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, हीट को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोरियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। गैर पारंपरिक जो कि नेचर ने हमें दिया है, तो क्या है, सूरज की किरणें। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इतना याद रखें, गैर पारंपरिक जो मतलब हमें प्रकृति ने दिया है, और पारंपरिक मतलब जो इंसान ने बनाया है ना। इतना आप याद रखेंगे तो आप राइट आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटोवोल्टाइक सेल। यहाँ पर फोटोवोल्टाइक होगा, है ना। फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम बताइए। तो फोटोवोल्टाइक सेल में भी क्या होता है, आपका डायोड ही तो है वो, है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। अब जो गैर पारंपरिक है, यानी जो नेचर ने दिया है, तो उसका नुकसान क्या है, नुकसान पूछ रहा है ना। तो देखिए इसका नुकसान क्या होता है, केवल कम भार का उपयोग करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। भारी भार संचालित नहीं कर सकते, ये भी गलत है। अस्थिर उत्पादन, देखिए इसमें आपके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो मैं इसे लगाता, क्यों, क्योंकि इसमें नो कांस्टेंट जनरेशन होता है। जैसे मान लीजिए सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो होगा क्या, मान लीजिए सूरज ही नहीं निकला है ना, धूप ही नहीं है, तो क्या वहाँ पर बिजली बन पाएगी, नहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें क्या है, इसमें कांस्टेंट जनरेशन नहीं है ना। यहाँ पर कांस्टेंट जनरेशन नहीं है, इसलिए मैं ये लगा सकता था। लेकिन अभी के टाइम में हमारा ये वाला राइट आंसर होगा, कम दक्षता, जो कि निमी ने मान रखा है ना। तो कम दक्षता होती है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पन बिजली। देखिए यहाँ पर जो मिसप्रिंट कर दिया है, पानी बिजली होगा यहाँ पर, है ना। स्टेशनों में पेन स्टॉक का क्या काम होता है, तो पेन स्टॉक का मैंने आपको काम बताया था, क्या होता है, टरबाइन तक पानी पहुंचाना। अब देखिए यहाँ पर बांध तक पानी पहुंचाना है, ये कि गलत हो जाएगा। टरबाइन तक क्या करता है, पेन स्टॉक पानी को पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शक्ति उत्पादन भारी जल के शुद्धि संयंत्र का उपयोग करता है। तो वो कौन सा है आपका, हाइड्रो बिजली, ये नहीं होगा, डीजल और थर्मल वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमाणु शक्ति उत्पादन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का क्या उद्देश्य है। बॉयलर जो स्टीम जनरेशन होते हैं, है ना, स्टीम पावर स्टेशन होते हैं, उसमें बॉयलर का क्या उद्देश्य होता है। इतना बड़ा इस तरह से बॉयलर बना होता है, तो बॉयलर का काम क्या होता है, पानी को भाप में परिवर्तित करना, है ना, पानी को भाप में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। तो वो आपकी कौन सी होती है, टरबाइन कंट्रोलर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा में बात हो रही थी, इसलिए टरबाइन कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है। ये आपको बताना है, कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है। क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े हेड वाले जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार के टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो उसमें हम आवेग टरबाइन यानी इम्पल्स टरबाइन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लियर जो आपका जनरेशन सिस्टम होता है पावर रिएक्टर में, तो मैंने आपको बताया था किसका यूज़ करते हैं, कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का कौन सा है। तो गैर पारंपरिक मतलब जो हमें प्रकृति ने दिया है ना, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए डीजल शक्ति, ये भी नहीं होगा, परमाणु, ये भी नहीं होगा,
जल विद्युत ये भी नहीं होगा। पवन चक्की ये क्या है, नेचर ने हमें दिया है, हवा के थ्रू बन रही है बिजली, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि है जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, तो घोल यानी स्लरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोल यानी स्लरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। परमाणु संयंत्र जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका क्या नुकसान है ये आपको बताना है। तो इसका नुकसान होता है कचरे का निपटान, है ना, कचरे का निपटान, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कचरा बनता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस किससे बनती है, तो मीथेन से बनती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ये आपने 10th में पढ़ रखे थे, है ना। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का क्या काम है। इकोनोमाइज़र क्या करता है, तो फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। जो सौर पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल, उसमें बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, जब धूप कांच पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती है, ये भी नहीं होगा, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज तो यहाँ पर है ही नहीं, है ना, जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टाइक सेल से टकराती है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका गैर पारंपरिक बिजली का उत्पादन का क्या फ़ायदा है। जो नेचर से बनती है बिजली तो उसका फ़ायदा क्या है। पिछली बार आपसे नुकसान पूछा था, इस बार आपसे फ़ायदा पूछ रहा है। अधिक भरोसेमंद या फिर अधिक दक्ष या फिर कम प्रारंभिक लागत या फिर प्रदूषण घटाए, तो प्रदूषण घटाता है। क्या करता है ये, प्रदूषण घटाता है। अब देखिए, जो जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें प्रदूषण निकलता है ना, और जो पारंपरिक आपके बिजली उत्पादन क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर क्या है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वहाँ पर जो है प्रदूषण फैलता है किसी न किसी तरह से, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि जो नेचर ने हमें प्रदान किया है, जैसे हवा से पानी बनाना, बिजली से पानी बनाना, तो वो क्या है, वो प्रदूषण को घटाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या काम है। एयर प्री हीटर का क्या काम है, फ्लू गैसों को गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, बैटरी आधारित माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या काम है। तो चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है ना, बैटरी को ओवर चार्ज होने से रोकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन अधिक विश्वसनीयता होती है ना, तो वो कौन सा है, वो आपका परमाणु शक्ति संयंत्र है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्वारी शक्ति स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य है। देखिए, बैराज और बांध दो चीज़ें होती हैं। बांध का मतलब ये होता है कि जो पानी को इकट्ठा करके रखता है ना, और वो एक साथ छोड़ देते हैं, है ना। बांध से मतलब पानी इकट्ठा होता है और नीचे की ओर गिरता है, टरबाइन को घुमाता है। लेकिन जो बैराज होता है, बैराज क्या होता है, वो आपका कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, पानी को कंट्रोल करना, है ना, कब हमें पानी छोड़ना है, कब हमें पानी को इकट्ठा करना है, वो, है ना। तो खाड़ी के प्रवेश द्वारा पानी को नियंत्रित करना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली का उत्पादन का नुकसान क्या है। यानी पारंपरिक बिजली उत्पादन से गैर पारंपरिक, है ना, उसका नुकसान क्या है, ये आपको बताना है। तो बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसमें, है ना, जो बेस लोड डिमांड होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपका, जो कि पवन शक्ति उत्पादन प्रमुख नुकसान क्या है। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है, तो ये आपको बताना है। प्रदूषण का असर ज़्यादा करता है, इससे प्रदूषण तो होता ही नहीं है ना। उच्च तकनीकी की आवश्यकता, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती, है ना। संयंत्र उत्पादन की अधिक जटिलता नहीं है इसमें। पवन ऊर्जा को नियत और स्थिर नहीं है। इसमें क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, स्थिर और नियत नहीं है। अब देखिए, कभी हवा ज़्यादा चलेगी तेज़, है ना, कभी हवा कम तेज़ चलेगी, तो ये लगा रहता है ना। तो इससे क्या है, कांस्टेंट नहीं है ये,
नॉट कांस्टेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि है स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनोमाइज़र कहते हैं, इकोनोमाइज़र। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी PWR का फ़ायदा क्या है। PWR का क्या फ़ायदा है ये हमें बताना है। तो इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि है ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या काम होता है। तो टरबाइन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ज्वारीय शक्ति जो आपका टीडल पावर जनरेशन होता है उसमें हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव से बचा जाता है ना, या जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उससे बचा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणें का क्या प्रभाव होता है। रेडियो एक्टिव रेज का क्या जो है यहाँ पर प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य को खतरा करता है ना, स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, खतरनाक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, जो कि है पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो किससे किया जाता है, पेनस्टॉक के माध्यम से, है ना, उच्च हेड बनाकर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रकाश की तीव्रता कम है यानी धूप कम निकली है तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं, आउटपुट वोल्टेज घटेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सोलर सेल पर क्या आउटपुट वोल्टेज पर क्या नुकसान होगा। तो भाई देखिए, प्रकाश की तीव्रता इस बार क्या है, अधिक है, तो आउटपुट में वोल्टेज हमें कैसा मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखकर आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 38 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से होने वाले थे। एंड अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में आएगा तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, इन चीज़ों को समझ पाएँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।